मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 23वां एपिसोड होगा। ये बड़ी विचित्र है लेकिन गजब की घटना है। मैं जब कहीं सत्संग करने जाता था, या आम मेरे पास सत्संग से मेरा भाव, हम अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। जब भी आप उसकी बात करते हैं, उसकी उस्तत करते हैं, उसकी वडियाई करते हैं, तो ये सत्संग होता है। उसकी बातें करते हैं तो ये सत्संग हो जाता है। सत्संग यानी सत्य की संगत करते हैं आप, तो सत्संग हो गया। तो वाहिगुरु के बारे में जब मैंने बात करनी होती थी, भाई गुरदास जी ने उनकी जो वारें हैं, उनकी जो वाणी है, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है। और कुछ विद्वानों को मैंने सुना तो वो 4 युगों का फल बताते हैं। ये 4 जो अक्षर वाह-हा-दा-रू, वाहिगुरु, तो ये 4 युगों से लिए गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। और उनके शब्द में जो भाई गुरदास जी हैं, उन्होंने ऐसा उसका चित्रण, ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है, ऐसा बताया है, ऐसा उचरा है। तो जब उसके आधार पर हम बात करते थे लोगों से, तो लोग किंतु करते थे। वो बेशक प्रत्यक्ष तौर पे ना कहें, लेकिन वो संदेह करने लगते थे कि ये अपने धर्म की बड़ाई करने की कोशिश कर रहा है कि 4 युगों का फल मिलता है एक बार वाहिगुरु कहने से। कुछ लोग वामन अवतार कहते हैं, कुछ लोग वासुदेव कहते हैं, वाह वहां से लिया गया, और हा हरि से लिया गया, और गा गोविंद, और रा राम, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग लग गए वाहिगुरु शब्द को घड़ने में, इसको तैयार करने में। और इसको जपने से 4 युगों का फल मिलता है, 4 युगों के तप का फल मिलता है एक बार वाहिगुरु कहने से। ऐसा कुछ महापुरुष, कुछ विद्वान, कुछ प्रचारक कथा करते हुए बताते थे। तो मैंने भी उनको सुना, और भाई गुरदास जी ने तो कहा ही हुआ है। तो मैंने जब कहीं ऐसा कहने का प्रयास किया, तो क्योंकि मैं एक्टिंग पढ़ाता रहा हूं, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि ये सहमत नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि हमारे अपने सिख भाई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एग्जेजरेशन है, इसको बहुत ज्यादा आपने बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ये सत्य नहीं है। तो मैंने गुरु रामदास जी महाराज से एक दिन प्रार्थना की। अब ये मेरा प्रार्थना करने का अपने ढंग मूर्खों वाला है, बच्चों वाला है। तो मैंने ऐसे प्रार्थना की कि प्रभु गुरु साहब, ये मेरी बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जब मैं ये कहता हूं तो लोग शक करते हैं, संदेह करते हैं, उनको लगता है कि ये तो अपने धर्म की बड़ाई करने में लगा हुआ है, जबकि ये सत्य नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब वो मेरे साथ असहमति हो गया, तो मेरी अगली बात भी नहीं फॉलो करेगा, मानेगा नहीं। तो बापू, मुझे ना आप कोई लॉजिकल तरीका बता दो, कोई ऐसा साइंटिफिक लॉजिकल तरीका मुझे बता दो जिससे मैं लोगों को बताऊं तो उनकी बात पकड़ में आए और मुझसे सहमत नहीं हो। तो गुरु रामदास जी महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जो अंग्रेज लोगों, मैंने पहले भी कहा था कि दे कॉल गुरु साहब गुरु ऑफ मिरेकल्स, गॉड ऑफ मिरेकल्स, क्योंकि वो जब प्रार्थना करते हैं गुरु रामदास जी महाराज से, तो क्योंकि इतनी दयालु हैं, तो वो बड़ी जल्दी कृपा कर लेते हैं, सुन लेते हैं। वैसे तो ईश्वर भी, सारे गुरु दयालु हैं, सब उन्हीं की जोत है, गुरु नामदेव जी महाराज की। तो वो सब, उनका अपनी अपनी आस्था होती है। जैसे मैं कहता हूँ, जिस नाम पे आपका मन टिकता है उसी को जपना और सुनना, क्योंकि उसी का नाम है। तो मैंने गुरु रामदास जी महाराज से प्रार्थना की, तो 1-2 दिन के बाद में ऐसे ही सहज रूप में उन्होंने कृपा कर दी। और ये देखिए, बड़ी कमाल की बात है, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा था, मैंने कहीं से सुना था, ऐसे ही आया। तो वो जो स्टेट में कहता हूं, उस स्टेट में से आता है। तो मुझे विश्वास था निश्चित रूप से कि गुरु साहब ने कृपा कर दी है। तो मुझे क्या उन्होंने बताया, जो मुझे सुझाया उन्होंने, और वही मैं फिर आगे बताने लग गया। और वो जो मैंने CD रिकॉर्ड किया उसमें भी है, मैंने एक उसी का ऑडियो डाला हुआ, वो भी उसमें पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल वो हिंदी में मैंने बताया हुआ है, जो ईश्वर ने मुझे बताया। तो उसकी परिभाषा बताई हुई है वाहिगुरु शब्द की।
तो वो गुरु साहब से ही आया, मुझे तो कुछ नहीं आता। वो जो सीडी के लिए हमने रिकॉर्ड करना था वो सब मालिक ने खुद बुलवाया मुझसे। तो कहने लगे बेटा वाह हे गुरु, वाह हे गुरु। अब लोगों को लगता है कि गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या हमारे कोई और गुरु हैं, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। नहीं, गुरु मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड। क्यों? क्योंकि सृष्टि में जितना ज्ञान है, चाहे वो गीता के श्लोक हो, रामायण की चौपाइयां हो, कुरान की आयतें हो, बाइबल हो, गुरबाणी हो, या वेद हो, शास्त्र हो, स्मृतियां हो, पुराण हो, जितना भी ज्ञान, ये कैमरा, ये माइक, मोबाइल, हवाई जहाज, बम, जो भी इस दुनिया में कार, ट्रैक्टर जो आपको नजर आता है, इसका जितना भी ज्ञान है ये उस परमेश्वर के पास से आया, ईश्वर अल्लाह के पास से आया, गॉड के पास से आया। तो वही एक गुरु है और उसी की वाह वाह के लायक और कोई हो ही नहीं सकता है। और फिर बेटा वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है। इस दुनिया में जो शब्द हैं, जो संसारिक भाषा, इसकी बड़ी लिमिटेशंस है। नहीं, आंखें ना जाए, कीता ना हो, बयान नहीं किया जा सकता है। तो जो संसारिक भाषाएं हैं उनमें जो वाह शब्द है वो सबसे ऊपर का शब्द। आप कहें बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ग्रेट, वंडरफुल, वाह, इससे ऊपर तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो वो हरि, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु, जिससे ऊपर कोई नहीं है, उसके लिए सबसे बेफिटिंग, हमारे पंजाबी में शब्द है टोकुआ, यही शब्द है वाह। जो सबसे ऊपर है उसकी तारीफ एक ऐसे दुनियावी शब्द से, वर्ड से, जिससे ऊपर तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो ये उसके लिए बहुत ही बेफिटिंग है ईश्वर की तारीफ करने के लिए, वाह हे गुरु। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी वाह हे गुरु। एक तो वो गुरु है, उसी की वाह है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। एक वही सबसे ऊपर है, ये शब्द से भी फिटिंग है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, वाह हे गुरु। गुरु कौन? गुरु जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, वो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। तो ये उसकी तारीफ है, उसका धन्यवाद है, वाह हे गुरु। फिर संसारिक जीवों को, तकरीबन सबको कोई ना कोई ईश्वर से शिकायत रहती। बहुत सारे लोग तो उसको मानते ही नहीं, नकार देते हैं। कोई भगवान मान, जैसे कॉमरेड लोग भी भगवान को मानते हैं, और बहुत सारे नास्तिक लोग आपको मिल जाएंगे जो नहीं मानते हैं। लेकिन जो मानते भी हैं उनको बड़ी शिकायतें हैं। अब देखिए, हमारे यहां मैसेज आते रहते हैं, चैनल के ऊपर ही आप देखिए जो लिखते हैं, कितनी शिकायतें लोगों को, इतना हमने पाठ किया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने ये किया। तो तमाम लोगों को कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है, लेकिन शिकायतें तो रहती है, यानी डिससेटिस्फैक्शन रहती, असंतुष्ट रहते हैं लोग। तो अब शिकायत किसको नहीं होती है? ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से, ब्रह्मज्ञानी को। जैसे एग्जाम्पल गुरु अर्जन देव जी की देखिए आप। गुरु अर्जन देव जी महाराज गर्म तवे बैठे हुए हैं। ये मुझे बाद में ऐसे खिड़कियां दरवाजे खोले, लेकिन उन्होंने मुझे यहीं तक बताया था, ये बाद में मेरी खिड़की खुली कि उन्होंने सुझाया मुझे कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गर्म तवे पर बैठे हुए हैं, गर्म रेत उनके सर पे डाला हुआ है, साईं मीर उनसे कहते हैं कि आप इशारा करें तो मैं एक पल में सारी सल्तनत राख कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, नहीं, तेरा पाना मीठा लागे हमें कोई तरमीम नहीं चाहिए। अगर मेरे सर पे चौर करने वाले हाथ उस मालिक के थे, तो फिर गर्म रेत डालने वाले हाथ भी उसी के, किसी और के नहीं हो सकते। मैं उसकी रजा में राजी हूं, मुझे कोई तरमीम नहीं चाहिए। तो ये कौन है? ये ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, जो ईश्वर का रूप है, शारीरिक रूप में ईश्वर है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। तो ये ईश्वर का रूप है, शारीरिक रूप में, उसको शिकायत नहीं है, क्योंकि उसको सब समझ आ गई ना बात। कोई तरमीम नहीं चाहिए, जो तू करता अच्छा करता है, मैं तेरी रजा में राजी हूं। जब कोई आम आदमी बेटा वाहिगुरु 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 कहेगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी शिकायतें कहां गायब हो गई। वो तो ईश्वर की वाह करने लग गया।
आप भी अपने जीवन में देखें, जिससे आपको शिकायत है आप दिल से उसकी वाह नहीं करेंगे, और जिससे शिकायत नहीं, अगर दिल से वाह कर रहे हैं तो आपको उससे शिकायत नहीं होगी। तो अगर आप दिल से, जब मैं कहता हूं भाव से, दिल से करना वाहिगुरु वाहिगुरु, तो आप भूल गए कि आपकी शिकायत कहां चली गई। यानी आप टेम्परेरी एक ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में आ गए, आपको पता भी नहीं चला। आप उसकी रजा में राजी हो गए जो भक्ति की पराकाष्ठा है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, उसकी रजा में राजी रहना, ये मैं कई वीडियो में कह चुका हूं। ईश्वर ने मुझसे कह लिया, भक्ति की पराकाष्ठा है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। वो सारे धर्मों, शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों का निचोड़ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो जब आप वाहिगुरु 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 कहेंगे तो आप टेम्परेरी, अस्थायी तौर पे एक ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में पहुंच जाएंगे, और जब उस अवस्था में आप उसकी रजा में आ जाएंगे तो वो भक्ति की पराकाष्ठा है। यानी वो सारे धर्मों का, सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, अननोइंगली, आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे गुरु साहब ने दया करके ये बात बताई, ये बात सुझाई, ये बात समझाई, तो मैं लोगों को बताने लग गया। और आज गुरु साहब ने कृपा की है, दया की है कि चल ये बता दे, नहीं तो ये ऐसे ही निकल गया था। मैं ऐसे बताने, जब मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी उसमें, तो ये एक खूबी ये होगी वाहिगुरु में कि आप रजा में आ गए, आप ब्रह्मज्ञानी की, टेम्परेरी ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में चले गए, आप रजा में राजी होके, वो निचोड़ आपके पास आ गया, आप भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। क्योंकि आप तो वाह वाह कर रहे हैं, आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, शिकायत ब्रह्मज्ञानी को नहीं होती है। तो और इसकी खूबी जो प्रभु ने मुझे बताई, सुझाई, कि बेटा ये तुम सीधे तौर पे डायरेक्टली ईश्वर से मुखातिब होके, अल्लाह से मुखातिब होके बात कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, उसकी वाह कर रहे हो, उसका धन्यवाद करो। आपके लिए कोई बहुत बढ़िया चीज बना दे तो आप कहते वाह भाई वाह, तो उसका धन्यवाद भी है। इसमें कई कुछ है, उसका धन्यवाद भी है, उसकी तारीफ भी है, और एक एक्सटेसी है, एक्साइटमेंट है। यानी आप जितनी आपके अंदर जो कौतूहल है, एक्साइटमेंट है, ये उसकी पराकाष्ठा है, वाह। तो डायरेक्टली आप उससे मुखातिब हैं। कुछ भी अगर आप करते हैं, किसी को अगर आपके सामने नहीं है या फोन पे नहीं है, तो आप उसको वाह कैसे कहेंगे अगर वो कहीं और है। तो जब आप ईश्वर को याद करते हैं, आप वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, तो आप कहते हैं वाह अल्लाह, वाह हरि, वाह गॉड। यानी गुरु का मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, क्योंकि वो एक ही है जो सबका गुरु, जो सबको देता है। इसके अंदर ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब आ गए, सारे भगवान आ गए। तो आप डायरेक्टली उससे मुखातिब हैं, आप बेशक ना माने, लेकिन जब आप उसको कह रहे हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, तो आप बेशक ना माने, लेकिन आप डायरेक्टली उससे मुखातिब हैं। तो ये 5-7 चीजें, यानी डायरेक्टली मुखातिब में उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, सबसे ऊंचे शब्द से कर रहे हैं, रजा में राजी रह रहे हैं, और ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में पहुंच रहे हैं। ये 5-7 क्रियाएं एक साथ होती हैं। इसलिए वाहिगुरु के सुमरन से, वाहिगुरु का जाप करने से, वाहिगुरु को सुनने से, और फिर ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे नया है। जब मुझे गुरु रामदास जी महाराज ने कृपा करके ये सुझाया, मेरे सर पे हाथ रखा, तो मैं बोलने लग गया, फिर मैं बताने लग गया। और आज गुरु साहब ने फिर कृपा की, मेरा रोम रोम उनका ऋणी है, गुरु नानक देव जी महाराज का, गुरु रामदास जी महाराज का, सभी गुरु साहिबान का। उन्होंने दया करके फिर मुझसे बुलवाया कि शेयर कर, बता। तो ये 5-7 क्रियाएं, दैवी क्रियाएं एक साथ होती हैं। इसलिए वाहिगुरु जपने से और सुनने से जल्दी लाभ होता है। मैं वाहिगुरु के लाभ के कुछ एक प्रमाण अलग से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि जब गुरु ने मुझे बता दी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर तो मैं परवाह नहीं करता हूं, मैं तो लग जाता हूं। तो हमारा तो मालिक है, गुरु है, साहेब है, मालिक है, प्रभु है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। तो उसके भरोसे, उसके सहारे हम लोग दावे करने लगते हैं। तो जब गुरु साहब ने मुझे सुझाया तो मैंने जाके बताना शुरू कर दिया। तो फिर कैसे लोगों के जीवन का कायाकल्प हुआ, वो भी मैं अलग अलग एक एक करके आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि आपको विश्वास आए कि भाई इन्होंने, ये तो अनपढ़ लोग थे बेचारे, तो इसने यही किया, वाहिगुरु वाहिगुरु उसको बताया, कैसे मिला, कैसे उसको मैंने बताया, कैसे उसने शुरू किया, फिर वो खुद ही बताएगा आपको, तो आपको विश्वास आए। और उसके पीछे टारगेट क्या है
कि आपकी भी बात हो सकती है। लगे रहिएगा, छोड़िएगा मत, निराश मत होइएगा। वो सुन रहा है, ठीक है। जैसे इन लोगों की सुन ली, मैं जो दिखाऊंगा आपको आगे, जैसे मेरी सुनी, मेरे साथ बात होने लग गई, तो अगर उनकी सुन सकता है, वहां वाहिगुरु शब्द काम कर सकता है, तो आपके साथ कैसे नहीं करेगा। यह मामला धर्म परिवर्तन का बिल्कुल नहीं है। वाहिगुरु की बात मैं इसलिए कहता हूं, वाह उर्दू से है और गुरु संस्कृत से है, दिया सिखों को है, लेकिन सबका है, क्योंकि सिख धर्म सारी मानवता का धर्म है। यह सिखों का नहीं है, सारी मानवता का धर्म है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में अल्लाह भी है, राम भी है, रहीम भी है, कान्हा, राघव, माधव सब हैं। तो सारी मानवता का धर्म है। तो मैं वाहिगुरु इसलिए कहता हूं कि वाह उर्दू का शब्द है भाई, और सबको दिया हुआ है, सबके लिए। हम तो मतलबी लोग, हमको तो अपने फायदे से मतलब है, अपना फायदा कर लो। तो मुसलमान हो, अच्छे मुसलमान बनो, गुरु साहब ने कहा था। तुम हिंदू तो अच्छे हिंदू बनो, क्रिश्चियन तो अच्छे क्रिश्चियन बनो, अच्छे ईसाई बनो, सिख हो तो अच्छे सिख बनो, उसका नाम जपो, या जो तुमको अच्छा लगता हो वो जपना। लेकिन इसमें इतनी खूबियां हैं और इतने लोगों को लाभ हुआ, तो क्यों ना भाई इससे लाभ ले लो। तो ये लेटेस्ट नाम है ईश्वर का, इससे जल्दी काम होता है। तो अगर आपके पास कम समय है तो वाहिगुरु जपें, मीडियम समय है तो अल्लाहू अकबर करें, और बहुत खुला समय है तो हरिओम तत्सत करें, या जो नाम आपके मन के करीब है, जो बचपन से आपका संस्कार बन गया है, उसको जपे। लेकिन सुने, वाहिगुरु वाहिगुरु भी कर लिया करें, क्योंकि इसके साथ मैंने जैसे बताया, गुरु साहब ने मुझे सुझाया, इतनी सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो वाहिगुरु शब्द को जपा कर जितना ज्यादा जप सकते, चलते फिरते आते जाते। बाकी तो मैंने कहा ही है, जो थंब रूल है कि रात को रिपीट पे लगा के सोए, रिपीट का मैंने तरीका बता दिया, डाल दिया है वीडियो। मेरा कल 13 तारीख को डाला है, 13 फरवरी को। जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा। ये समय गवाना मत, बहुत गवा दिया हमने समय, बहुत टाइम खराब कर दिया हमने। मैंने ये वीडियोस डाले हुए हैं कि एक सांस की कीमत क्या है, जरा देखिएगा जाके, एक सांस की कीमत कितनी है। हम तो उसको जाया करते जा रहे हैं। सारी दुनिया की दौलत के बदले जब हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी, तो हम चाहें एक सांस मिल जाए तो मिलेगी नहीं, इतनी कीमती है। और हम उसको खुराफात पे लगाते हैं, बकवास पे लगाते हैं, निंदा चुगली पे लगाते हैं। तो सांसें जाया मत करो। उसके लिए बेफिटिंग चीज है हरिनाम, बस उस पे लगाना, उसमें वाहिगुरु वाहिगुरु हरिओम तत्सत अल्लाहू अकबर, बस लगे रहना, गॉड इज ग्रेट लगे रहना। और इन वीडियोस को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, ताकि आप भी महापुण्य के हकदार बने, आप भी जीते जी मुक्त होके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।